हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपको अपना थंबनेल मिल ही जाता होगा। रोज कंटिन्यू जैसे अपना वीडियो शुरू होता है उससे पहले अपनी क्लास शुरू होती है, उससे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अपन ने 3 भागों में बांटा था, जिसके अंदर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल पढ़ा था। प्राइमरी लेवल के अंदर अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे आपके सब सेंटर और पीएससी। सेकेंडरी लेवल के अंदर अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे आपके सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और आपके टर्सरी लेवल के अंदर अपने एग्जांपल पढ़े थे जो भी आपके टीचिंग हॉस्पिटल थे, जो मेडिकल कॉलेज होता है, जो एम्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। छोटा सा मैंने आपको वर्बली बताया था कि सब सेंटर जो होता है वो 3000 से 5000 की जनसंख्या पर होता है, पीएससी जो होता है वो 20000 से 30000 की जनसंख्या पर होता है, और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो 80000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि विलेज लेवल पर किन किन की पोस्टिंग होती है, कौन कौन पोस्ट होता है। विलेज लेवल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टें वैकेंट रहती हैं, जहां पर पोस्टिंग लगती है, वो कौन कौन सी पोस्टिंग्स होती है। देखो, विलेज लेवल जो होता है आपके, उसके अंदर आपको पता होगा अपन एवरेज मान के चल रहे हैं 1000 की जनसंख्या पर। कितनी चल रहे हैं? 1000 जनसंख्या पर। 1000 की जनसंख्या पर ये चारों मैंने आपके सामने रखी है, ये चारों पोस्ट रहती है 1000 की जनसंख्या पर। इसके अंदर कौन कौन पोस्ट रहता है विलेज लेवल पर? आशा रहती है एक आपके विलेज लेवल पर पोस्टेड, एक रहती है आंगनवाड़ी वर्कर, एक रहती है विलेज हेल्थ गाइड, और एक रहता है आपके ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये 4 पोस्टें जो होती है वो आपके विलेज लेवल पर रहती है। इन चारों को एक एक कर अपन आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। मैंने पहले ही बताया अपन विलेज लेवल का पढ़ रहे, इससे पहले अपन ने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ लिया था। उसके अंदर जो सब सेंटर पीएससी सीएससी वो आप अलग से अपन अभी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन विलेज लेवल को क्लियर करते हुए चलते हैं। विलेज लेवल 1000 की पॉपुलेशन पर ये चारों पोस्ट रहती है, जिसके अंदर आशा होती है, आपके आंगनवाड़ी वर्कर होती है, विलेज हेल्थ गाइड होता है, और आपके ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होता है। सबसे पहले अपन शुरुआत में बात कर रहे हैं आशा के बारे में। आपने गांवों के अंदर बहुत सुना होगा बहुत बार आपने देखा होगा कि आशा जो होती है वो आपके एक ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए गांव के अंदर क्या करती है, चलती रहती है। सीधी सी बात है। अब जो आशा होती है, उस आशा का पूरा नाम क्या है? आपके एक्रीडिटेड सोशल आपके हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का पूरा नाम क्या है? आपके एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये होता है आपके आशा का पूरा नाम। याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो छोटे सवाल भी आते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें पूछ लेते हैं आशा की फुल फॉर्म क्या है, आशा का पूरा नाम क्या है। आशा का पूरा नाम एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये है आशा का पूरा नाम। इस नाम को भूलना नहीं है, याद करना है, अच्छे से याद करना है। वापस बोल रहा हूं एक बार, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। समझ में आया आपको यहाँ तक? उसके बाद अपन बात करते हैं आशा के बारे में। आशा जो है वो एनआरएचएम के अंतर्गत आती है। एनआरएचएम क्या है? देखो यहाँ साइड लिखता हूं, एनआरएचएम, इसका पूरा नाम है आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम। और एनआरएचएम योजना आपकी कब लॉन्च हुई थी? 2005 में। और इसी 2005 के अंदर में किसको लॉन्च कर दिया गया था? आशा को लॉन्च कर दिया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब अगर मैं बात करूं, इस एनआरएचएम के नाम को आपके मॉडिफाई करके फिर सरकार ने, देखो एनआरएचएम के अंदर तो आपके रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों को ऐड किया गया था। फिर एक और सरकार ने लॉन्च की थी योजना, जिसका नाम दिया था आपके एनएचएम। क्या नाम दिया था? एनएचएम। एनएचएम का पूरा नाम क्या है आपकी? नेशनल हेल्थ मिशन। क्या नाम है? नेशनल हेल्थ मिशन। और ये योजना कब आई थी? आपके 2013 के अंदर। 2013 के अंदर एनआरएचएम 2005 में आया, एनएचएम 2013 के अंदर। और वर्तमान में इसका नाम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य समग्र योजना नाम से इसको आपकी क्या कहते हैं, क्या मतलब बुलाया जाता है या पुकारा जाता है, जो भी है। लेकिन जो भी वैकेंसी आपकी एएनएम की हो गई, चाहे जीएनएम की हो गई, स्टाफ नर्स की, स्टेट गवर्नमेंट में आती है, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? आपके एनएचएम के अंतर्गत आती है। तो इस एनआरएचएम जो 2005 में लॉन्च होता है, उसी के अंतर्गत कौन आती है? आपकी आशा आती है। और आशा भी लॉन्च कब हुई थी? आपके 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कब लॉन्च हुई थी? देखो, ये 2005 में आपके एनआरएचएम के साथ में क्या हो गई थी? लॉन्च हुई थी। और एनआरएचएम भी 2005 में आया था, ध्यान रखना।
उसके बाद बात करते हैं, देखो ये गांव की लोकल लिविंग फीमेल होती है। लोकल लिविंग फीमेल का मतलब होता है जिस गांव के अंदर आशा कार्यरत होगी वो उसी गांव की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे गांव की पकड़ के ला दो या उसको इस गांव की जान पहचान ना हो। उसी गांव की लोकल लिविंग फीमेल होनी चाहिए जो उसी गांव में रह रही हो या उसी गांव में क्या हो आपके पहले से अपना जीवन यापन कर रही हो और वहीं पर उसको क्या करना है, कार्यरत करना, अपने को पोस्टिंग भी उस आशा को उसी गांव में देनी होती है, जिसे गांव के लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई गांव की लोकल लिविंग फीमेल होनी चाहिए और गांव के लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात एक्सेप्ट होना चाहिए कि गांव के सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये भी आशा। ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई खोर होगी उसको आपने लाके दे दिया कि ये आशा है, वो सबसे लड़ाई करती घूमेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी महिला जो आपके पूरी तरीके से गांव के अनुसार आपके गांव के पारिवारिक माहौल में, गांव के माहौल में ढली हुई होनी चाहिए, उसी गांव की होनी चाहिए, उसी गांव में कार्यरत होनी चाहिए और गांव के लोगों के द्वारा क्या होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया जाना होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। बिल्कुल एक आशा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आशा में से दो छोटे सवाल इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं, एक इसकी फुल फॉर्म और एक इस कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। एक आशा 1000 की जनसंख्या को क्या करती है, कवर करती है। आशा की फुल फॉर्म एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो आशा होती है वो 1000 की जनसंख्या या मैं ऐसा कहूं 400 से 500 घर, 400 से 500 घरों को आपके कवर करती है, 1000 की पॉपुलेशन को कवर करती है एक आशा, उसको अपन क्या करती है, सेवा देने का काम करती है आशा। अगला क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है आशा का, देखो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं उनको क्या करवाना, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मतलब होता है उनको धरातल पर उतारने का जो काम होता है, मतलब गांव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक जो पहुंचाने का काम होता है। जो सरकार के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक जो पहुंचाने का मुख्य कार्य या उस प्रोग्राम को धरातल पर उतारने का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है, आपके आशा का होता है। समझ में आया आपको, किसका होता है, वो आशा का होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या कहती है, ये आशा जो होती है वो एएनसी, पीएनसी, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है। अब भाई एएनसी क्या होती है, देखो यहां लिख रहा हूं बीच के अंदर, आप देखना ध्यान से सुनना। एएनसी, एएनसी और पीएनसी। एएनसी का मतलब होता है एंटी नेटल केयर, पीएनसी का मतलब होता है पोस्ट नेटल केयर और इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग तो आप जानते हैं। एंटी नेटल केयर और पोस्ट एंटी नेटल केयर एएनसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब वो गर्भवती हो जाती है, वहां से लेकर जब तक डिलीवरी ना हो जाए उसके बीच वाले पीरियड को अपन कहते हैं एंटी नेटल पीरियड। उस पीरियड के दौरान महिला जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, 9 साढ़े 9 महीने का, उस दौरान उस महिला को पूरी केयर देनी, उसके बाद भी कह रहे हैं डिलीवरी बच्चे की होने के बाद की जो आपके पीरियड होता है उसको कहते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट का मतलब बाद में, बच्चा होने के बाद वाला पीरियड, उसके दौरान भी आपको केयर देनी होती है उस माँ को और इम्यूनाइजेशन में हेल्प करवानी। जो गांवों के अंदर टीकाकरण प्रोग्राम चल रहे हैं, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चल रहा है, उसको भी क्या करना, प्रमोट करना। और साथ में इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके फैमिली प्लानिंग का। किसका रहता है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। मतलब जिनके 2 बच्चे हो गए हैं या जो अभी नई जिनकी अभी शादियां हुई है, उन नए आपके न्यूली आपके मैरिड कपल को टारगेट कपल के रूप में आपके लेना, उनको बताना कि 2 बच्चों के बीच में गैप कितना मेंटेन होना चाहिए, गैप मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों का या प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, या बच्चे 2 या 3 हो गए तो उसके बाद में आगे बच्चे नहीं करने हैं, उसको परमानेंट उसका इलाज करने के लिए क्या करना, ऑपरेशन करवाना, या सारी चीजों के लिए आप आशा के द्वारा गांव के महिलाओं को क्या इसके बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रमोट करेगी एक आशा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में भी प्रमोट करेगी आशा, एंटीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर को भी प्रमोट करने का काम किसका होता है, आशा का होता है। मतलब बहुत एक बड़ा काम कह सकते हैं आशा का। देखो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट करवा रही है, एंटीनेटल केयर को भी प्रमोट कर रही है, पोस्ट नेटल केयर को भी प्रमोट कर रही है, इम्यूनाइजेशन का मतलब टीकाकरण को भी जो प्रमोट कर रही है, और फैमिली प्लानिंग को भी प्रमोट करने का काम कौन करती है, आपकी आशा करती है। उसके बाद में क्या, देखो ये एक ट्रेंड स्टाफ होती है। क्या होती है, आपके ट्रेंड स्टाफ होती है। एक लाइन और लिख देना, इसकी जो आशा की ट्रेनिंग होती है वो किसके दिन की होती है, आशा का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो होता है आपका 23 दिन का।
आशा का ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का होता है? 23 दिन का। ये जो होती है आशा का ट्रेंड था, मतलब एक आशा को 23 दिन की क्या करवाई जाती है? ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ट्रेनिंग कहां पर होती है आशा की? आपके ध्यान रखना विलेज लेवल के अंदर आशा की ट्रेनिंग या तो सब सेंटर पर होगी, यहाँ पर कहां पर होगी? पीएससी लेवल, इन दोनों लेवल। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको सब सेंटर सही करना है कि आशा की ट्रेनिंग कहां होती है? सब सेंटर पर होती है। सब सेंटर ऑप्शन में ना आया तो किसको करोगे आप? पीएससी करोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आशा की ट्रेनिंग कहां होती है? ट्रेंड स्टाफ होती है, क्योंकि इसको कितने दिन की ट्रेनिंग मिल रही है भाई? आपके 23 दिन की क्या मिलती है? इसको ट्रेनिंग मिलती है। एक आशा को ध्यान रखना, इन 23 दिनों की ट्रेनिंग होती है सब सेंटर लेवल पर या पर पीएससी लेवल पर होती है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो ये आईएमआर व एमएमआर डाटा को कम करने का क्या करती है? प्रयास करती है। आईएमआर का मतलब होता है इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फांट का एज ग्रुप कितना होता है? इन्फांट का एज ग्रुप होता है आपके 28 दिन से लगाकर 1 ईयर तक के बीच में जो बच्चे होते हैं उसको अपन कहते हैं इन्फांट कहते हैं, ठीक है ना। आईएमआर का मतलब हो गया इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। जो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 28 दिन से लेकर 1 साल के बीच में, उनमें बच्चों के जो मरने की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उन मरने की संख्या के बच्चों को क्या करना? कम करना। कम कैसे करोगे? प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, प्रॉपर रूप से गांव के अंदर आपको बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, समय समय पर आपको होम विजिट करनी पड़ेगी। ये सारे काम किसके होते हैं? एक आशा के होते हैं। साथ में एमएमआर को भी क्या करना है? डाटा को डिक्रीज करना। एमएमआर का फुल फॉर्म होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु दर। जो माए हैं, जो मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है जो महिला ऐसी हैं जो डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हेमरेजिक कंडीशन के कारण। हेमरेजिक का मतलब डिलीवरी के दौरान एक महिला में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या खून बहता है, उसके कारण महिला के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है और महिला की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उस डेथ को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए आपके इस आशा जो होती है वो आपके गांव में आपकी क्या रहती है? पोस्टेड रहती है। आईएमआर को भी कम करेगी, एमएमआर को भी कम करेगी, एंटीनेटल केयर को भी प्रमोट करेगी, पोस्टनेटल केयर को भी प्रमोट करेगी, इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करेगी और आपके फैमिली प्लानिंग को भी प्रमोट करेगी। और साथ में जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारने का काम या उसका क्रियान्वयन करना या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है? आपके आशा करती है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आशा के बारे में। विलेज लेवल पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता के रूप में, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में आपके आशा उभर कर आते, ध्यान रखना। लगभग गांव के जो सारे कार्य होते हैं वो एएनएम के साथ मिलकर आशा ही करती, ध्यान रखना, याद रखना अच्छे से, इसको भूलना नहीं है। देखो विलेज लेवल पर मैंने आपको 4 पोस्टें लिखवाई थी, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसके अंदर आज अपन ने अपनी क्लास में पढ़ा आशा के बारे में। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक जो आशा होती है वो किसके अंतर्गत आती है? एनआरएचएम के अंतर्गत आती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है। और एनआरएचएम जो प्रोग्राम है वो कब आया था? 2005 के अंतर्गत आया था। इसका मॉडिफिकेशन कब हुआ था? 2013 के अंदर इसका नाम आया था एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य समग्र आपके मिशन के नाम से इसको जानते, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। और ये आशा इसी के साथ में 2005 में क्या हो गई थी? लॉन्च हो गई थी। ये गांव की लोकल लिविंग, मतलब गांव में रहने वाली महिला होती है, उसी को वहीं पर कार्यरत करवाना होता है और गांव के लोगों द्वारा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करना। जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में चल रहे हैं उनको धरातल पर गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना। इसका कार्य एंटीनेटल केयर को प्रमोट करना, पोस्ट नेटल केयर को प्रमोट करना, इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना और फैमिली प्लानिंग को क्या करना? प्रमोट करना है। ये एक ट्रेंड स्टाफ होती है, मतलब इसको ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? आपके 23 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कहां पर होती है? सब सेंटर पर या पीएससी लेवल पर दी जाती है। और ये क्या करते हैं? मुख्य काम आईएमआर और एमएमआर के डाटा को कम करने का पूरा प्रयास करती है। ये था अपने आज की क्लास के अंदर आशा के बारे में। इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, नोट्स को मेंटेन करना है और सभी क्लास देखने समय, जो भी क्लास देख रहे हैं वो क्लास देखते समय और क्लास देखने के बाद में हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सभी इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी इस क्लास को सभी हर प्रत्येक क्लास के अंदर आप कमेंट जरूर छोड़े, अपना कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूले। कमेंट के अंदर आप बताएं कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझना है
तो वो टॉपिक जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दे, ताकि आने वाली अपनी क्लासों के अंदर उस टॉपिक को अपन लेकर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जाने से पहले सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपन अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।